वेलकम बच्चों, नवोदय एकेडमी में मैं हूँ अरुण चौधरी। तो सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाना है। आज हमारा लाइव टेस्ट है जिसमें हम आपके सामने कुछ प्रश्न आएंगे। आपको इन प्रश्नों को हल करना है। कॉपी में सभी बच्चों को कॉपी और पेन लेके बैठना है और आपको अपने प्रश्न के उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, 8 के प्रथम 4 अपवर्त्य का योगफल क्या होगा। सबसे पहले आपको 8 के प्रथम 4 अपवर्त्य लिखना है। अपवर्त्य का मतलब होता है गुणज। अपवर्त्य का एक और नाम है गुणज। हम अपवर्त्य जो होता है उसको हम गुणज भी बोलते हैं। तो 8 के प्रथम लिखना है। तो 8 के अपवर्त्य कौन कौन से होते हैं? 8, 16, 24 और 32। ये 4 अपवर्त्य है। अपवर्त्य गुणज, इसी को हम क्या बोलते हैं? पहाड़ा। तो इसको हमको क्या करना है? इसके प्रथम लिख दिए हमने। प्रथम का मतलब होगा शुरुआत के। तो ये हमने शुरुआत के 4 इसके अपवर्त्य लिख दिए हैं। और इनका क्या करना है हमको? योगफल। योगफल का मतलब होता है जोड़ना। तो हमको इसका जोड़ना है। तो 8 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 4 को जोड़ेंगे 18, 18 में 2 को जोड़ेंगे 20, हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8। कितना आया? 80। तो हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा? विकल्प नंबर बी। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 2 है, 1.23 और 0.9 का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना। ठीक है, गुणनफल का मतलब क्या होगा? गुणा करना। तो आपके इसमें आपको 1.23 और 0.9 इन दोनों का हमको क्या करना है? गुणा करना है। तो हमको दशमलव का अगर गुणा करना है तो अभी हमको दशमलव से कोई मतलब नहीं है। हम जैसे सामान्य गुणा करते हैं ऐसे करेंगे। तो हम सबसे पहले ये जो 9 है इसका पहाड़ा हम 3 बार बोलेंगे। ठीक है, तो 9 का पहाड़ा अगर 3 बार बोलेंगे तो 27, हासिल कितना आया? 2। अगर 9 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं तो आएगा 18, और 18 में अगर हम इस 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 कि 0, हासिल 2। फिर 9 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे तो 9 और 2 जोड़ेंगे तो 11। कितना आ रहा है? 1107। अब आपको इसमें दशमलव लगाना है। तो दशमलव में ऊपर वाली जो संख्या है उसके बाद अंक गिनेंगे और नीचे वाली संख्या में अंक गिनेंगे। तो ऊपर वाली संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक है? 1, 2 और एक हमारा नीचे है। मतलब 2 ऊपर हैं और 1 नीचे है। टोटल कितने अंक हो गए? 3। तो हम पीछे से 3 अंकों के बाद दशमलव लगाते हैं। हमने जो भी गुणा किया उसमें। तो 1, 2 और 3। तो हम कहाँ पे दशमलव लगाएंगे? 1 और 1 के बीच में लगाएंगे। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1.107। कौन सा आ रहा है? तो इसका आ रहा है हमारा विकल्प नंबर बी। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने विकल्प नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं। उसने पूछा है 3 अंक की कितनी संख्या होती है। तो 3 अंक की कितनी संख्या होती है तो मैं आपको बता देता हूं। 3 अंक की शुरुआत होती है हमारे 100 से। 100 से 3 अंक की शुरुआत हो जाती है और ये चलते हैं 999 तक। 999 तक चलते हैं। तो 3 अंक 100 से स्टार्ट होके 999 तक चलते हैं। तो इसने पूछा है 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती है। तो इसका मतलब होगा आपको कुल संख्या बतानी है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। तो 3 अंकों की अगर हमको कुल संख्या बतानी है तो हम क्या करेंगे? 9 लगा के 2 0 लगा देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? कुल संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा? विकल्प नंबर डी। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अपने उत्तरों को कमेंट बॉक्स में बताते हुए आपको आगे चलना है। ठीक है, तो हमने देखिए हमने 3 प्रकार की संख्या पढ़ी है। एक हमने पढ़ी है बड़ी संख्या, एक हमने पढ़ी है छोटी संख्या और एक हमने पढ़ी है कुल संख्या। 3 प्रकार की हम संख्याएं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कितनी संख्या है, तो हमसे पूछा गया कुल संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या में हम 9 को रिपीट करते, मान लो 2 अंकों की बड़ी संख्या तो 2 बार 9,
छोटी संख्या अगर 3 अंकों की पूछे तो 1 लगा के 2 जीरो, और अगर कुल संख्या पूछे तो 9 लगा के 1 जीरो हम कम लगाएंगे। जिसे इसने पूछा है 3 अंकों की तो हम 9 लगा के 2 जीरो। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 5 अंकों की कुल संख्या तो 9 लगा के 4 बार हम क्या कर देते हैं, जीरो लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगी हमारी 5 अंकों की कुल संख्या। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, एक संख्या दी गई है जो दी गई है 287.759 और इसमें पूछा गया है कि 5 का स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान पूछा गया तो हमको सबसे पहले संख्या में 5 को देखना है। तो ये 5 यहाँ पे है, क्योंकि देखिए अब हमारे इसमें दशमलव है और दशमलव के बाद ये कौन सा हिस्सा होता है, तो ये होता है हमारा 10वां, और ये कौन सा होता है 100वां। तो 100वां स्थान पे बैठा है हमारा कौन सा 5, तो हम क्या करेंगे 5 के बटे में 100 को लिख देंगे। तो हमारा कौन सा उत्तर आ जाएगा, विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो 5 है वो कौन से स्थान पे बैठा है 100वें। हमने पढ़ा है कि दशमलव के बाद जो होता है वो पहला अंक वो 10वें स्थान पे होता है, दशमलव के बाद 100वां स्थान, और फिर होता है वो 1000वें स्थान पे होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर आपके पास 5 है, रोमन संख्या पद्धति में 555 को लिखा जाता है। हमने रोमन संख्या पद्धति पढ़ी है, और रोमन संख्या पद्धति में आई का मतलब होता है 1, वी का मतलब होता है 5, एक्स का मतलब होता है 10, एल का मतलब होता है 50, सी का मतलब होता है 100, डी का मतलब होता है 500, और एम का मतलब होता है 1000। ये हमने रोमन संख्या पद्धति में पढ़ा है। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है 555। तो ये जो 555 है, सबसे पहले हम इसको विस्तारित रूप लिखेंगे। तो इसका विस्तारित रूप लिखेंगे, उसके बाद ही हम इसको बता पाएंगे। तो हम इसका विस्तारित रूप हो जाएगा 500 प्लस 50 प्लस 5। ये हमने इसका विस्तारित रूप कर दिया। अब हमको पता है कि 500 को हम कैसे लिखेंगे, तो 500 के लिए लिखते हैं हम डी। ठीक है, 50 के लिए हम क्या लिखेंगे, तो 50 के लिए हम लिखेंगे एल, तो हमने लिख दिया एल, और 5 के लिए हम क्या लिखेंगे वी, वी। तो हमारा 555 को हम कैसे लिखेंगे, डी एल वी। तो डी एल वी कौन सा हो जाएगा हमारा, विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने विकल्प नंबर डी बताया है उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंबर 6, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, देखिए इसमें आपको 1 से 15 तक की सम संख्या लिखनी। तो सम संख्या कौन कौन सी हो जाएगी हमारे 1 से 15 तक, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। ये सम संख्या हो गई। कहां तक लिखनी थी हमको, 15 तक लिखनी थी, तो ये हमने लिख दी। और इनका क्या पूछा है, योग। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो हम इन सभी को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम 2 में 4 को जोड़ेंगे 6, 6 में अगर 6 को जोड़ेंगे 12, 12 में अगर हमने 8 को जोड़ा 20, 20 में 0 को जोड़ेंगे तो 20, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22, और 22 में 4 जोड़ेंगे तो 26। तो हम 26 का जो 6 है इसको सबसे पीछे लिखेंगे, और ये जो आगे वाला है ये हमारा क्या आ जाएगा, हासिल आ जाएगा। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, कितना आ गया 56। हमारा उत्तर आया 56। लेकिन 56 चारों विकल्प में नहीं है, मतलब इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होगा, तो यहाँ पे 56 होगा। तो हमारा कौन सा आ जाएगा, विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य। मतलब ये पूछ रहा है कि जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें 3 से पूरा भाग कौन सी संख्या में जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 2 तरीके हैं, या तो हम इन संख्याओं में सभी में भाग लगा के चेक करें, या हमको 3 से विभाज्य का नियम याद होना चाहिए। तो 3 से विभाज्य का नियम अगर हमको याद है तो हम डायरेक्ट उत्तर पता कर सकते हैं। तो 3 से विभाज्य का नियम क्या बोलता है कि अगर जो दी गई संख्या है उनके अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो इसमें भी पूरा भाग जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले वाले अंक को लेंगे 3, 4, 5, 6 और 2।
इसको हम जोड़ेंगे तो 3 में 4 को जोड़ेंगे तो 7, 7 में 5 को जोड़ेंगे तो 12, 12 में 6 को जोड़ेंगे 18 और 18 में 2 को जोड़ेंगे तो 20। लेकिन 3 के पहाड़े में 20 नहीं आता है, मतलब इस संख्या में 20 से भाग नहीं जाएगा। उसके बाद हम अगली संख्या लेंगे 33,763। इसमें भी अंकों को जोड़ेंगे, 3 और 3 6, 6 में अगर हम 7 को जोड़ेंगे 13, 13 में अगर 6 को जोड़ो 19 और 19 में अगर हम 3 को जोड़ेंगे तो 21, 20, 21, 22। तो 22 है, तो 22 भी 3 के पहाड़े में नहीं आता है, मतलब ए और बी में 3 से भाग नहीं जाने वाला है। सी वाला देखते हैं, सी वाला है 27,867। तो इसमें हम जोड़ेंगे, 2 में हम 7 को जोड़ेंगे 9, 9 में अगर हम 8 को जोड़ेंगे 17, 17 में अगर हम 6 को जोड़ेंगे 23 और 23 में अगर हम 7 को जोड़ेंगे तो 30। तो अब 30 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है 10 बार बोलने पे, तो इसका मतलब होगा विकल्प नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कैसे निकाला है, तो हमको 3 से विभाज्य का नियम पता है। तो 3 से विभाज्य का नियम बोलता है कि अगर इन अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो उस संख्या में भी 3 से पूरा भाग जाएगा। विभाज्य का मतलब होता है भाग लगाना। ठीक है, तो हमको ऐसी संख्या ढूंढना है जिससे 3 से पूरा भाग चला जाए, तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी हमारी 27,867 हो जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हमको सबसे पहले तो 4 अंकों की छोटी संख्या लिखनी है और छोटी संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 1 लगा के 3 जीरो लगा देंगे। तो हम देखिए इसमें 4 अंक हो गए, 1, 2, 3 और 4। लेकिन हमारा उत्तर ए नहीं है, है ना। इतना हमको ऐसा नहीं कि आधा प्रश्न पढ़ लिया और हमने उत्तर को बता दिया, हमको पूरा प्रश्न पढ़ना है, उसके बाद ही हमको उत्तर को लिखना है। तो यहाँ पे लिखा गया है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हमने 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख ली और बोला गया है इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। पूर्ववर्ती का मतलब होगा एक पहले की, तुरंत एक पहले की आपको इसकी संख्या बतानी। तो एक अगर इसके जस्ट पहले की बतानी है, तुरंत पहले की बतानी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये यहां से हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। तो 10 में से गया तो 9 और ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 0। तो उत्तर क्या है हमारा 999। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी हमको लिखना है और फिर उसकी पूर्ववर्ती पता करना। तो हम उसमें से क्या करते हैं, 1 को माइनस कर देंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 999। तो कौन सा उत्तर आ जाएगा, विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर डी बताया है उनका बिल्कुल सही है। अभी तक वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो इसमें आगे देखिए 0 नहीं लिखा है, तो किसी भी संख्या के आगे अगर 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9। 2 किलोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 2 किलोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो अगर हमको 1 किलोमीटर का पता है तो हम 2 किलोमीटर का निकाल सकते हैं। तो हमको ये निकाल लेंगे कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ रखा है कि किलो नीचे रहता है, सेंटीमीटर ऊपर रहता है, हमको किलो से सेंटी तक गिनना है। तो हम सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर किलो के बाद में कौन आएगा, हेक्टो। ठीक है, फिर डेका, फिर मीटर, फिर डेसी और फिर सेंटी। कितने हो रहे, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम क्या करेंगे, 5 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हमने 1 किलोमीटर में हमने देखा कि 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन उसने 1 किलोमीटर का नहीं पूछा है, 2 का पूछा है। तो इसमें हम 2 का गुणा करेंगे, तो अगर हम इस संख्या में 2 से गुणा करेंगे तो 1 लाख है, तो 1 लाख का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। तो हमारा कौन सा आ जाएगा, विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि 1 किलोमीटर में 2 लाख सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं और नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो हम 1 किलोमीटर को पहले सेंटीमीटर में बदलेंगे, फिर 2 किलोमीटर का पता करने के लिए उसमें 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में आपके सामने एक संख्या दी गई है 2871, उसमें हमको गुणा करना है 1.2 से और प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह का कोई मतलब नहीं होता है, इसका मतलब है आपको इस संख्या में गुणा करना है। आपको 2871 में 1.2 से गुणा करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा जो चारों विकल्प हैं उसमें लगभग संख्या समान है, ठीक है। अगर इस चारों विकल्प में संख्या समान है तो हमने एक तरीका सीखा है कि दशमलव के बाद कितने अंक है, तो उस ऊपर वाली संख्या में तो कोई अंक नहीं है और नीचे वाली संख्या में एक अंक है 2, तो हम दशमलव के बाद एक अंक लगा देंगे। तो दशमलव के बाद एक अंक पीछे चारों विकल्प में कौन सा है, तो कौन से विकल्प में है, विकल्प नंबर बी। तो हम इस प्रश्न का उत्तर बिना हल किए ही बता सकते हैं। तो कौन सा उत्तर आ जाएगा हमारा, विकल्प नंबर डी, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं आ रहा उनको पहले गुणा कर लेना है और फिर हम दशमलव लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है 1, 3, 5, 7 और फिर डैश 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 दे रखा है, श्रेणी का अगला पद क्या होगा। अगला पद का मतलब देखिए ये क्रम चल रहा है 1, 3, 5 और 7 का। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। अब हम यहाँ पे ऐसा क्या लिखे कि क्रम आगे लगातार चलता रहे। तो इस क्रम को अगर हमको बताना है तो हमको सबसे पहले यह समझना है कि देखिए हम जब 1 से 3 पे आए तो हमने इसमें 2 को जोड़ा, ठीक है। 1 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 3 और 3 में अगर हम कितना जोड़ेंगे 2 तो 5, 5 में कितना जोड़ा 2 तो 7। मतलब ये क्या हो रहा है, जो नई संख्या आ रही है उसमें बार बार 2 को जोड़ा जा रहा है। तो हम भी साथ में 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 9 इसका उत्तर आ जाए, ठीक है। क्योंकि सभी में 2-2 जोड़ रहा है तो विकल्प नंबर ए। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर ए बताया है उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है 9875 में कितना जोड़े कि 10,000 प्राप्त हो जाए, ठीक है। अभी आपके सामने दिया गया है कि 9875 में हम कितना जोड़ें कि हमको 10,000 प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो देखिए बेटा इसको हल करने के दो तरीके हैं। पहला हम विकल्प से हल कर सकते हैं, विकल्प में हम इसको जोड़ सकते हैं। देखिए हमको इसको जोड़ना नहीं है, उसने ऐसा नहीं बोला है कि 9875 और 10,000 को जोड़िए। उसने बोला है कि 9875 में हम कितना जोड़े कि हमको 10,000 मिल जाए। तो 9875 में हम कितना जोड़ें कि हमको 10,000 मिल जाए। तो इसके दो तरीके हैं, या तो हम विकल्प से हल कर लें कि 9875 में सभी को एक एक बार जोड़ ले, जिसको जोड़ने पे 10,000 मिलेगा वो उत्तर हो जाएगा, या हम इस 10,000 में से 9875 को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम जोड़ के देख रहे हैं कि 9875 है, विकल्प नंबर ए को जोड़ेंगे। तो 9875 में विकल्प नंबर ए को जोड़ेंगे तो 5, 7, 8, 9 और 1। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 7 और 7 14 और 1 15 के 5 हासिल 1, 8 8 16 और 1 17 के 7 हासिल 1, 9 9 18 और 19 का 1 हासिल 2। तो 29,750 हमको क्या चाहिए 10,000। तो ये हमारा विकल्प नंबर ए गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी 9875 में हम किसको जोड़ेंगे 125 को हम जोड़ेंगे। तो 125 को हम जोड़ते हैं, 5 और 5 कितना होगा 10 की 0 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 कितना हो गया 10। तो हमारा 10,000 मिल रहा है और हमको यही उत्तर चाहिए। तो हमारा कौन सा हो जाएगा विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है निम्न में से कौन सी संख्या 2, 3 और 5 से विभाज्य। मतलब आपके सामने जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जिससे 2 से भी पूरा भाग चला जाए, 3 से भी पूरा भाग चला जाए और 5 से भी पूरा भाग चला जाए। तो इस प्रश्न को भी हल करने के दो तरीके हैं, या तो हम सभी में भाग लगा के चेक करें, या हमको 2, 3 और 5 से विभाज्य का नेम पता होना चाहिए। तो 2 से किन संख्याओं में भाग जाता है, जो संख्या कैसी होती है सम संख्या होती है,
तो हम देखते हैं कि जो 15 है ये तो विषम है, तो 15 से तो भाग नहीं जाएगा। ठीक है, हमको ऐसी संख्या ढूंढनी है जिससे 2 से भी जाए, 3 से भी जाए और 5 से भी जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 से चला जाए, 3 से नहीं जा रहा। ठीक है, हमको तीनों से जाना चाहिए। फिर b है तो 2 से भाग जाएगा, लेकिन 3 का पारा में 20 नहीं आता है, तो ये उत्तर भी गलत हो गया। ठीक है, फिर हम 40 के पास आएंगे तो सम संख्या है तो 2 से भाग इसमें जाएगा, लेकिन ये जो 3 है 3 के पहाड़े से इसमें पूरा भाग नहीं जाएगा, तो ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। अब 30 है, क्योंकि सम संख्या है तो 2 से भाग जाएगा, 3 का पहाड़ा बोल के भी 30 को लाया जा सकता है, और 5 का पहाड़ा भी अगर 6 बार बोलेंगे तो 30 हमारा आ जाएगा। तो हमारा विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है 4.239 को 0.9 से भाग करने पर प्राप्त होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको 4.239 में भाग लगाना। किससे भाग लगाएंगे, 0.9 से भाग लगाना। तो हमने इसका भाग सीख रखा है 4.239 बटे में हम क्या लिखेंगे 0.9। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाने वाले। तो ऊपर वाले इस दशमलव को हटाया तो नीचे 1, उसके बाद कितने आएंगे 1 2 3, तो हम यहाँ पे कितने जीरो लगा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे। फिर नीचे वाला दशमलव उठेगा तो ऊपर 1 आएगा, उसके बाद 1 आएंगे तो 1 जीरो हम लगा देंगे। फिर हमने 0 से 0 को काट दिया, नीचे क्या बचा है 2 जीरो। तो हम क्या करेंगे, हम इस हमारा जो प्रश्न है उसको ऐसा कैसा लिखने वाले हैं। नीचे कितने जीरो लगे हैं 2, तो हम 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे 1 और 2, तो हमारा क्या आ जाएगा 4.71। कौन सा आ जाएगा, विकल्प नंबर बी। ठीक है, इसको बिना काटे हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस 14 नंबर का प्रश्न का उत्तर जिन बच्चों ने विकल्प नंबर बी बताया है उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में दिया गया आपको 1/3 गुणित 4/12। ठीक है, इसमें आपको भिन्नों का गुणा करना है। अगर कोई संख्या कट रही तो उसको काट देंगे, नहीं कट रही उसको हम नहीं काटेंगे। ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 4 और 12 को हम काट सकते हैं, इस वाली संख्या से इस वाली संख्या को हम काट सकते हैं। तो 4 एकम 4, 4 त्रिक 12। अब ऊपर बचा हमारा 1 और 1, तो 1 और 1 का गुणा करते हैं तो हम आता है 1, और 3 और 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 9। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। तो इसका उत्तर हो गया हमारा 1/9। ठीक है, सभी बच्चों को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की क्लास हमारे 15 सवाल कंप्लीट होते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो टोटल 15 में से कितने नंबर आए अपने नाम के साथ में आपको कमेंट बॉक्स में इसके अपने नाम के साथ में लिखना है कि आपको 15 में से कितने नंबर आए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।